हेलो एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में बहुत सुना होगा। एक वीडियो है अमित शाह की, ये भी काफी वायरल हुई थी और यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए भारत ने रखी है 24 सीटें। ये कहा है भारत के गृह मंत्री ने। इस पे आप देखोगे बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। 24 सीट्स इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रिजर्व्ड सिंस इट इज आवर्स। सिंस ये हमें बिलोंग करता है तो हम उतनी सीट्स, लेजिस्लेटिव असेंबली की उतनी सीट्स वहां पर रखेंगे। लोकसभा की सीट्स की बात नहीं कर रहा हम यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये क्यों किया जा रहा है, अचानक से ये न्यूज़ सामने क्यों आ गई है कि 24 सीट्स हम अब रिजर्व कर रहे हैं। समझाता हूँ, बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर सबसे पहले जो ये क्लिप है मैं चाहता हूँ ये आप देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा कॉन्टेक्स्ट कि ये न्यूज़ अचानक से इतनी फैल क्यों गई। जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर 24 सीटों को। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में थी, अब 114 सीटें हुई है। ना ये जो स्टेटमेंट आपने सुनी है बाय इंडियाज होम मिनिस्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये बताया है कि कल को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, जम्मू कश्मीर आज के समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ इट इज ए यूनियन टेरिटरी। कल को जब इसमें चुनाव होंगे ना तो सीट्स का बंटवारा कैसे होगा, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया है यहाँ पर चुनाव नहीं हुए हैं। हमारी उम्मीद है कि 2024 में ऑर्गेनाइज करके यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए वाले जो चुनाव है वो हम करवाएंगे। तो उसके लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डिसाइड करना कि कितनी सीट जाएंगी जम्मू के पास, कितनी सीट जाएंगी कश्मीर के पास, क्योंकि दोनों जो रीजन आप कह लीजिए उनमें आपको डिफरेंस दिखेगा पार्टी प्रेफरेंस का। कश्मीर अलग तरीके से वोट करता है, जम्मू अलग तरीके से वोट करता है। तो अब पहली बात तो ना जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये कुछ हद तक ऐसा होगा। पहले जम्मू में हुआ करती थी 37 सीट्स। जम्मू कश्मीर के जो चुनाव पहले होते थे ना वो कश्मीर डिसाइड करता था, क्योंकि कश्मीर में इतनी सीट्स होती थी जम्मू जहां भी वोट करे इट डिड नॉट मैटर दैट मच। ठीक है कि जम्मू में अगर मान लो एक पार्टी है उसने क्लीन स्वीप कर भी दी ना, तब भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता था। अब देखिए जो एक ज़्यादा इक्वल सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसमें पहली बात तो ये करी गई है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू कश्मीर की इसमें 117 सीट्स होंगी, 117 सीट्स होंगी। इसमें 43 हो गई है अब जम्मू की सीट्स आप देखिए कितनी बढ़ा दी गई है। 37 थी पहले, अब हो गई हैं 43। सिमिलरली जो कश्मीर रीजन है ना उसकी सीट्स पहले हुआ करती थी 46, अब इसकी बढ़ाकर कर दी गई है 47। और साथ ही साथ अमित शाह जी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी ऐड करी है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके को हम नहीं भूल सकते। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर चाहे पाकिस्तान ने मिलिटरीली कब्जा रखा हो, वो इंडिया का पार्ट है। और जब भी हम चुनाव करेंगे ना वहां पे जम्मू कश्मीर में तो हम मान के चलेंगे कि 24 सीट्स जो हैं ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की है। नाउ इन 24 सीट्स के अलावा, क्योंकि अगर आप गणित सिंपल यहाँ पे आप मैथ्स यूज करें, 43 जम्मू की सीट्स, कश्मीर की 47 सीट्स, 24 सीट्स हो गई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, टोटल हो गया 114। मगर यहाँ पे आप देख पाएंगे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 117 सीट्स होंगी। तो जो 3 और सीट्स हैं वो कहाँ से आएंगी? 2 सीट रिजर्व होगी कश्मीर पंडित कम्युनिटी के लिए, वहां से सीधा। अब इनको चुनाव जीत के नहीं आना, जो 2 कश्मीरी पंडित मौजूद होंगे एज एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये चूज करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन डिप्लॉय करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा 1 सीट रिजर्व होगी फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीपल, इनको भी नॉमिनेट करेंगे द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ इंडिया। तो आप गणित देख लीजिए, कल को मान लो चुनाव होता है ना जम्मू कश्मीर यूटी में, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं, मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये सारी जम्मू की जो सीट्स हैं 43 की 43 ये जीत जाती है। साथ ही साथ जो 3 रिजर्व्ड एमएलए हैं वो भी सपोर्ट कर देते हैं इस पार्टी को। टोटल इनके पास हो गई 46 सीट्स। और कश्मीर टेरिटरी में मान लो इनकी 2-3 सीट्स भी आ गई ना, 2-3 सीट्स भी आ गई, तो आप कह लीजिए सरकार ये बना लेंगे। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर यूटी में जो चुनाव होंगे ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। पहले 2 नॉमिनेटेड मेंबर हुआ करते थे, अब 5
नॉमिनेटेड मेंबर मान्यवर इसमें होंगे। जम्मू कश्मीर के कानून के हिसाब से 2 महिलाओं को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। और अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से 2, जिसमें से 1 महिला, और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से 1 नामांकन किया जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा वैसे मैं और ऐड कर दूं कि 2 महिलाओं के लिए सीट्स पहले से ही रिजर्व थी। तो अब जो टोटल रिजर्व सीट्स हो गई है ना जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये हो चुकी हैं 5। तो इलेक्शंस पे अगेन इसका ह्यूज इम्पैक्ट आएगा ना। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि ये सब अचानक से इसकी न्यूज कैसे आ गई, ये हमने कैसे लागू किया है। तो इसका आंसर आपके सामने है। रिसेंटली लोकसभा में 2 बिल पास किए गए हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, उसी के वजह से ये इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। पहला जो बिल है इसका नाम है द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। इससे जो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इसमें बदलाव किए गए हैं, अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल। तो रिजर्वेशन का जो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी एक्ट है उसमें भी बदलाव किए गए हैं। तो जो ये दोनों बिल हैं ये लोकसभा में हो चुके हैं पास। उसके बाद ही हमने देखा कि भारत के होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है। अब वैसे मुझको यहाँ पर एक बात ऐड करनी पड़ेगी कि जो ये 24 सीटें हमने रिजर्व कर रखी है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए ना, जब हम कहते हैं ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो ये पूरा एरिया जो है ना, देखो पाकिस्तान ने तो ये एरिया डिवाइड कर रखा है। ये इस एरिया को ये कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, इसको ये कहते हैं जी AJK। तो हम लोग तो ओवरऑल ये एरिया और ये सारा एरिया इसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाउ इंडिया ने ना 1956 से, जी हाँ 1956 से, जब सबसे पहले जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। आज के समय जम्मू कश्मीर का संविधान नहीं है। जब जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था ना, उसी टाइम से हमने ये प्रोविज़न रखा था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी सीट्स हम रिजर्व रखेंगे। तो अब बेसिकली हुआ क्या है कि संविधान तो हट गया, मगर जो ये प्रोविज़न है ना कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया कब्जा रखा है पाकिस्तान ने, उसकी 24 सीट्स रिजर्व रहेगी। वो प्रावधान हम नहीं हटा रहे, वो हम कंटिन्यू करके रखेंगे, वो लेगेसी आगे बढ़ती रहेगी। और ये आप कह लीजिए एक हिस्टोरिकल ब्लंडर भी था इंडिया का कि हमने पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट उस टाइम 1947 में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया नहीं। इन लोगों ने बहुत सारा एरिया POK का कब्जा लिया। ये इशू भी बाय द वे वैसे पार्लियामेंट में डिस्कस किया गया था। जो आज के समय करंट होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने आलोचना भी करी उस टाइम के PM की, जवाहरलाल नेहरू की, कि उन्होंने डिसाइसिव एक्शन नहीं लिया। उस टाइम अगर वो UN में या फिर मिलिटरीली यहाँ पे ज़्यादा प्रोएक्टिव रहते तो शायद आज के समय ये जो 24 सीट्स हैं ये प्रॉपरली जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव का पार्ट होती, ये रिजर्व ना होती, यहाँ पर मेंबर बैठे होते। तो देखिए ये हिस्टोरिकल हमारे सामने चैलेंजेस हैं एंड इंडिया विल इवेंचुअली ओवरकम इट। नाउ जियोपॉलिटिकली हम बात करें, फॉर द टाइम बिंग हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो एम्बेसडर हैं ये काफ़ी बार ना POK चले जाते हैं, ये हमें रोकना होगा। मेरे हिसाब से ये एक जियोपॉलिटिकल हमारा एक टारगेट होना चाहिए कि हमें USA को ये बात बतानी होगी कि ये एरिया जो है इट बिलोंग्स टू इंडिया, इट इज़ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जिस तरीके से काफ़ी बार आपके जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, फॉर एग्जांपल एरिक गारसेती, ये रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में गए थे, यहाँ पे खड़े होकर इन्होंने कहा कि इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी होगी दुनिया को। सेम केस हमको POK में भी चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आई थिंक US इंडिया की जो फ्रेंडशिप है उसका असली टेस्ट इसी बात को लेकर होगा कि क्या इंडिया की सॉवरेनिटी को US इंपॉर्टेंस देगा या नहीं देगा। जो खालिस्तान वाला इशू है उसको लेकर मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ट्रस्ट इरोड हुआ है, बट इंडिया डेफिनेटली US को ये कह सकता है कि इन द फ्यूचर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपने एम्बेसडर्स को स्पेशली POK में मत भेजिए। इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि हाल ही में इंडिया ने $250 मिलियन का उधार दिया है किस देश को, ताकि वो अपना एग्रीकल्चरल सेक्टर मॉडर्नाइज कर पाए। ये